में बड़ा सिंपल लगता है। सेल्फ लव, खुद को प्यार करना। लेकिन जिंदगी में इसे इम्प्लीमेंट करना कभी कभी काफी मुश्किल हो जाता है। सेल्फ लव का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि हम खुद को ही प्यार करें और सेल्फिश हो जाएं? क्या अपनी वैल्यू को पहचानना, अपनी वर्थ को पहचानना सेल्फिश होना है? क्या खुद के साथ जेंटल रहना, खुद की खुशी के लिए चॉइसेस लेना, खुद की मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को सपोर्ट करना, ये सही है या नहीं? आज तक हमने यही सीखा कि जितना दूसरों के लिए करेंगे उतना ही अच्छा। लेकिन सेल्फ लव हमें सिखाता है कि सबसे पहले खुद को महत्व दें। अपनी इम्पोर्टेंस पहचानिए, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को पहचानिए। जितना खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, जितना खुद की बाउंड्रीज सेट करेंगे, जितना अपने पास्ट से निकलकर प्रेजेंट में रहेंगे, उतना ही हम खुद को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे और दूसरों को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसी विषय पे और रोशनी डालेंगे हमारे स्पीकर दिनेश अग्रवाल जी। आई वेलकम दिनेश जी टू शेयर हिज व्यूज एंड शेड मोर लाइट ऑन दिस इशू ऑफ सेल्फ लव। खुद से प्यार कैसे करें और खुद से प्यार करके हम अपनी दुनिया और अपनों की दुनिया कैसे खूबसूरत बनाएं। ओवर टू दिनेश जी। थैंक यू। थैंक यू वर्मा जी। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सभी? बहुत बढ़िया। एक बार टीम सबको अलाउ करोगे, माइक ऑन करके सब बोल सकें। बहुत अच्छा। एकदम बहुत खुश। बढ़िया। सब लोग वीडियो ऑन करके आ जाएं फटाफट। बिना वीडियो ऑन करे सेशन आगे नहीं बढ़ेगा। सभी नहीं आए, सबको वीडियो ऑन करना है। हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो भैया? सब अच्छा है सर। सब अच्छा है तो वीडियो काहे ऑन नहीं हो रही है सबकी? रोजी आईफोन। रोजी जी कैसे हैं आप? माइक ऑन कर लो भाई। बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं रोजी जी? हम लखनऊ से हैं। लखनऊ से हैं। हाँ जी। तो बताएं, क्या लगता है सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को इंस्पायर करना, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को हर चीज के लिए तैयार करना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। मतलब हर तरफ से अपने आप को मोटिवेट करना कि आप कर सकते हो, कर सकते हो और कर सकते हो।
वंडरफुल। भाई मजा सा नहीं आ रहा है। सेल्फ लव की क्लास में हम लोग 30 लोग हैं, वीडियो ऑन करके नहीं बैठ पा रहे हैं। जिसको भी रोटी बनाते हुए सेल्फ लव की क्लास करनी है तो यूट्यूब पे बहुत पड़ी हुई है। चाय बनाते हुए, खाना खाते हुए क्लास करनी है तो वो लोग लीव कर सकते हैं। जो लोग लाइव बैठ सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल वर्कशॉप होने वाली है। बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव वर्कशॉप होने वाली है। कौन है अभी टीम से? साक्षी है। साक्षी, इसको गैलरी व्यू में सेट करेंगे हम क्या? हेलो। ठीक है, जो भी कोई वीडियो ऑन नहीं कर सकता है वो लोग लीव कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत ही प्यारी सी प्रैक्टिकल वर्कशॉप हम डन करने वाले हैं। तो मेरे को 100% पार्टिसिपेशन चाहिए आपका। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये ऐसा पीक टाइम है कि इस वक्त लेडीज का वर्किंग का टाइम होता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त डिनर बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अगर पहले से ये चीजें पता होती तो शायद सभी लोग वीडियो हम ऑन कर पाते हैं। कोई बात नहीं मैम, ये सारी रूल रेगुलेशन ग्रुप में शेयर किए जा चुके हैं। अच्छा। सबको बताया जा चुका है। तो रोजी अच्छा। जी हाँ जी। लखनऊ से हैं आपने बताया। हाँ जी। हम्म। और कौन है लखनऊ से यहाँ पे? ओके। आरती। सब लोग चैट में डालते जाओ कौन कहाँ कहाँ से है। तो ठीक है, शुरुआत करें। जो भी थोड़ा सा लाइव बैठे हुए हैं अभी, वो लोग बहुत प्यार से अपने सामान को अपने हाथ में, जो भी बुक पेंसिल पेन लिया हुआ है उसको साइड रखेंगे। और शुरुआत करेंगे हम एक छोटी सी एक्टिविटी के साथ। एकदम सीधे होके बैठेंगे, एकदम लाइट होकर, सीधे होकर। भारती जी कह रहे हैं बॉम्बे से हैं, भुवनेश्वर से हैं, तनुश्री, निवेदिता पंचकुला से, रोजी लखनऊ से, अजय बरदौली से। वंडरफुल। तो सब लोग बहुत लाइट होकर बैठेंगे और अपना फोकस एकदम अपनी सांसों पर। जो भी कोई परमात्मा को मानता है वो परमात्मा का इनवाइट करेगा। और जो भी कोई भगवान को नहीं मानता है फिर भी किसी स्पिरिचुअल एनर्जी में विश्वास रखता है, वो फील करेगा कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी अगले 2 दिन मुझे गाइड कर रही है कि मैं जिस लक्ष्य के साथ इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर रहा हूँ वो मैं पा सकूं। क्योंकि ये वर्कशॉप है इसलिए कोशिश की जाती है कि वर्कशॉप में भले ही 10 लोग हों, 15 लोग हों, लेकिन हम लाइव बैठें, जिससे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली हम डन कर सकें। और अगले 1 घंटे तक जो भी कोई अपना 100% फोकस प्रेजेंट में रखेगा वो वाकई में बहुत कुछ लेके जाएगा आज वर्कशॉप से। तो अपना सारा ध्यान वर्तमान में इस पल में लेके आए और अपना फोकस मेरे से हटा करके जस्ट खुद के माथे में सेंटर करें और खुद को एफर्मेशन दें कि अगले
1 घंटे तक मेरे लिए बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ें आने वाली हैं, जिसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अपना सारा फोकस इस पल में, इस मिनट में कंसंट्रेट करें। पास्ट को भुला दें, प्रेजेंट में क्या करना सबको छोड़ दें, बस इस पल में टिकने की कोशिश करें। तो डायरी पेन किस किस के पास है? सब लोग हैंड रेज करेंगे जिसके पास भी डायरी पेन है। निवेदिता जी डायरी पेन के साथ हैं। वर्षा जी के पास डायरी पेन है। रोजी जी डायरी पेन है? कोशिश करो आसपास से एक डायरी पेन अरेंज कर लो। साक्षी, मेरे को ये गैलरी व्यू नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक एक इंसान की वो आ रही है वीडियो। ओके, शुरुआत करें? नहीं, अभी नहीं हुआ, लेकिन कोई नहीं, हम बाद में देख लेंगे। कौन कौन रेडी है? वर्कशॉप शुरू करें? जी। चैट बॉक्स में लिखें आई एम रेडी। तो रोजी जी ने बताया कि उनके लिए सेल्फ लव क्या है। और कौन शेयर करना चाहेगा? क्योंकि हम यहाँ पे कोई ज्ञान देने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग आपस में ही बातचीत करते हुए। आरती जी आप बताएंगे आपको क्या लगता है सेल्फ लव क्या चीज़ है? तो सेल्फ लव अकॉर्डिंग टू मी खुद के बारे में राइट आइडेंटिटी होना और एक बैलेंस रख पाना, जहाँ पे आप अपने आप के साथ और बाहर वालों के साथ दोनों के साथ जस्टिस कर पाए। वंडरफुल। ये ना हो कि सेल्फ लव आजकल बहुत ज्यादा सा देखा जा रहा है कि सेल्फ लव के नाम पे थोड़ा सा सेल्फिशनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ओवर यूज्ड वर्ड हो रहा है। सेल्फ लव, love yourself first. Yes, definitely. If you will love yourself first, then we will be able to love others in the same way. वंडरफुल। But knowing our own self, अपने आप को जानना ज्यादा जरूरी है एक राइट डेफिनेशन समझने के लिए, जिस अकॉर्डिंग टू मी। कहाँ से हैं आरती जी आप? कल्याण, उल्लासनगर। बॉम्बे। जी, मुंबई। वंडरफुल। विप्रीजीत भाई, विप्रीजीत जी आपको क्या लगता है क्या है सेल्फ लव? बहुत आराम से बैठने वाले हैं, ये बहुत अलग वर्कशॉप हो रही है, तो हम एक एक करके चीजें नोट करते जाएंगे। सब लोगों के सोल्यूशन सब लोगों के पास हैं, तो किसी को जो भी पॉइंट अच्छा लगे। विप्रीजीत जी आप माइक ऑन करेंगे? हाँ माइक ऑन हुआ, कुछ बोले? हाँ हाँ हाँ। क्या लगता है क्या है सेल्फ लव, और कहाँ लैग कर रहे हैं हम लोग या सोसाइटी चीजें? सेल्फ हेल्प के बारे में जैसे कहा जाता है ना कि जैसे फ्लाइट में खुद को ऑक्सीजन पहले दें, दूसरों के बारे में बाद में सोचें। हम्म, तो इस हिसाब से हम सोचें कि प्रायोरिटी मतलब जो है वो हमारे प्रति, दूसरों के प्रति पहले देने से पहले अपने आप को दें। बिल्कुल। हम्म।
तो ऐसा लग रहा है आपको कि हम खुद को प्रायोरिटी बाद में देते हैं, पहले दूसरों को दे देते हैं? कभी कभार हो जाता है सर। कभी कभार हो जाता है। हम्म। क्योंकि खुद को प्रायोरिटी देना बहुत ही जरूरी चीज हो गई है आज की डेट में, समय में। बट हाँ, दूसरों की भी वैल्यू रखनी है हमने। जैसे कि अभी आरती जी ने कहा कि सेल्फ लव और सेल्फ स्वार्थी बने में डिफरेंस खत्म ना कर दें हम। तो और कौन शेयर करने वाला है? शिल्पा। शिल्पा, आपको क्या लगता है? Right. The way we want to live, like that we want to live without comparing with others. वंडरफुल। दीप्ति, आप कुछ और शेयर करें जी। शिल्पा, Sorry. आप कुछ और भी बोलने वाले हैं? Hindi I will ओके, understand little bit. डन डन। दीप्ति प्लीज। दीप्ति, आप वीडियो ऑन करके बोलेंगे तो अच्छा होगा, दीप्ति जी। हेलो। हेलो। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, तो कैसे हैं आप? या गुड, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, वंडरफुल। सो आई जस्ट वांट टू शेयर माय थॉट्स ऑन दिस। सेल्फ लव इज यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ दीप्ति, कंप्लीटली। दीप्ति, यहाँ पे ज्यादातर लोग हिंदी समझने वाले हैं। अच्छा, हिंदी में मैं हम्म, ये कहना चाहती हूँ कि जो सेल्फ लव है कि आपको अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना है, वेदर इट इज योर क्वालिटी और योर वीकनेस। वंडरफुल। एंड सेकेंड थॉट ऑन दिस इज कि आप सेल्फ लव इज कि आपको अपने बारे में तो अच्छा सोचना ही है, लेकिन जो आप थॉट लेके आ रहे हैं अपने लिए, उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर आप अपनी प्लेट में रख रहे हैं एक बाइट, तो इट डजेंट मीन वो दूसरे की प्लेट का ना हो, वो सिर्फ आपका ही हो। तो आई थिंक इन दैट वे। वंडरफुल। जी, थैंक यू। मेघा जी। शांति भाई जी, मेरे लिए सेल्फ लव है कि थोड़ा तेज खुद बोलेंगे, माइक अ, पास करके आ जाएं। मेरे लिए सेल्फ लव ये है कि खुद को पहले जाने, आइडेंटिफाई करे और फिर खुद मतलब खुद की केयर करे, पर इट शुड नॉट बी लाइक स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें। तो हमारा इमोशनल, मेंटल और फिजिकल तीनों स्टेट उसमें आना चाहिए। और दूसरी चीज मुझे ये लगती है सेल्फ लव में कि हमारे अंदर अगर कोई फ्लॉज है तो उसके साथ खुद को एक्सेप्ट करें हम। कुछ जैसे हमारी विशेषताओं को तो ये करते ही है हम, मतलब अप्रिशिएट करते ही है, पर फ्लॉस को भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो चीज कई बार हमें पीछे खींच देती है अगर हम खुद को ही सेल्फ ब्लेम करते रहे। तो अगर हम खुद को ब्लेम कर रहे हैं तो फिर वो सेल्फ लव नहीं हो सकता। वंडरफुल। मुनमुन। मुनमुन, आप शेयर करेंगे कुछ? डॉक्टर सपना। हम्म। तो सर एक्चुअली सर मेरा ये मानना है कि सेल्फ लव के लिए पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज सेल्फ। पहले हम खुद को ही तो जाने कि हम कौन है। तो जहाँ हम खुद को जान लेते हैं तो शायद वहाँ पे स्वार्थ वाली जो भावना होती है वो रह ही नहीं जाती है। और सेल्फ लव मतलब आप जो हैं जैसे हैं अपने आप को पूरा स्वीकार करें, क्योंकि जब आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं तभी बाहर वाले आपको रिस्पेक्ट करते हैं। तो आई थिंक कि अपने आप को रिस्पेक्ट करना, अपने आप को प्रेम करना, क्योंकि जब आप अपने आप को ही अपने प्रेम से और भरपूर करेंगे तभी तो आप बाहर दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो होता है वही तो दूसरों को देते हैं। वंडरफुल। कविता सिंह। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ से हाँ हैं कविता मेरे आप? हाँ मैं सर अहमदाबाद से, गुजरात। गुजरात, अहमदाबाद। वंडरफुल। जी। बताएं क्या हाँ कहते सर। हैं गुजराती लोग सेल्फ लव के बारे में? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग सर पर्सनल चॉइस ऐसा है कि जब आप अपने आप को जानना चाहते हो तो सबसे पहले अपने सेल्फ अवेयरनेस, लाइक हमारे स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, इमोशन सब हमें पता होना चाहिए, इसको हम लेबल कर पाए।
ताकि जब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तब हम अपने आप को वैल्यू कर पाते हैं, और तभी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी कैसे है, आपका नेचर कैसा है, आप गुस्से के साथ कंफर्टेबल हैं, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू एक्सेप्ट इट। वंडरफुल। देवेंद्र सैनी, सैनी साहब बताना चाहेंगे कुछ? हाँ सर, नमस्कार। मैं देवेंद्र हूँ, जनपद रामपुर, यूपी से। हाँ जी देवेंद्र साहब, क्या सेल्फ लव करते हैं के आप? बारे में मैं सर जॉब करता हूँ नेशनल हेल्थ मिशन में, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिसर हूँ। मुरादाबाद मंडल को देखता हूँ सर हेल्थ में। वंडरफुल देवेंद्र जी। तो क्या समझते सेल्फ लव क्या है, और हम या हमारी सोसाइटी कहाँ लैग कर रही है चीजों में? सर सेल्फ लव का सिंपल सा मतलब है कि हमें खुद को समझना चाहिए। सबसे पहले तो अपने आप को सम्मान देना चाहिए। जो भी हमारी भलाइयां हम करना चाह रहे हैं उसको प्राथमिकता देनी चाहिए हमें। अपने शरीर के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में हमें फिक्र करनी चाहिए। परंतु ऐसा होता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों के बारे में आज के टाइम में बहुत ज्यादा सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए। दूसरों के जो भी हमारे रिश्ते हैं उनको बेहतर भी करना चाहिए हमें। लेकिन हमारी सोसाइटी आज के टाइम में दूसरी साइड जा रही है। लोग जो अपने आप को, हम मेंटल स्ट्रेस की ओर जा रहे हैं देखा जाए तो। हम अपने आप को ये देखते हैं कि दूसरों से आंकने लगते हैं हम अपने आप को, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए हम अपने आप में क्या कर सकते हैं और दूसरों को किस प्रकार से हम भलाई कर सकते हैं दूसरों की। ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया है बुराई करने वाली आपकी, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। वंडरफुल वंडरफुल सैनी साहब, आप बने रहें मीटिंग में। हाँ बहुत कुछ बिल्कुल देने बिल्कुल वाले, सर। आगे देने वाले भी हैं आप, लेने वाले भी बहुत कुछ। नेहा बिल्कुल सर। अग्रवाल जी, नेहा अग्रवाल जी आप भी शेयर करना चाहेंगे? सब लोग थोड़ा सा एक्टिव बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नेहा अग्रवाल, ठीक है। पी बजाज, पी बजाज के नाम से किसने ज्वाइन किया है? पूरा नाम अगर आप। ओके। शिवानी गुप्ता, कोई बात नहीं, थोड़ा सा खाना खा रहे हैं लोग। ओम शांति भाई जी। ये कौन है? ओम शांति वीडियो ऑन कर लो भैया। कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? भाई जी, थोड़ा नेटवर्क इशू है। वीडियो ऑन करूंगी तो मैं आउट ही हो जाऊंगी मीटिंग से। कहाँ वो से दीप्ति मेरा जी? मुंबई से। बताएं प्लीज। भाई जी, तो मतलब जहाँ तक मुझे पता है सेल्फ लव का सबने बोल दिया, लेकिन मैं मतलब मैं ये सेशन इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, मतलब मेरा एंगर पे गुस्सा गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। और ऐसा कहते हैं ना कि हम लोग अगर किसी पे गुस्सा करते हैं तो वो जलता हुआ कोयला खुद के हाथ में रखते हैं, तो उससे दूसरे को कुछ तकलीफ नहीं होती है, खुद को तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ से मुझे खुद को बचाना है, तो मुझे एंगर मुक्त होना है, इसलिए मैंने ये सेशन ज्वाइन किया। और बिल्कुल दूसरी बात दीप्ति। मैंने सुना था कि मैं बाबा का लव फील नहीं करती हूँ मेडिटेशन में या कभी भी। तो मैंने ऐसा दीप्ति जी, सुना था कि अगर आप सेल्फ लव नहीं करते तो बाबा का प्यार भी नहीं महसूस कर पाएंगे। दीप्ति जी, तो दीप्ति ये जी, दो चीजें हेलो। मैं थोड़ा कम ये कर रही थी, इसलिए मैंने सेशन ज्वाइन कर लिया। थैंक ठीक है, यू। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कल तक, क्योंकि एक ये जर्नल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए यहाँ पे हम बीके बाबा ऐसे वर्ड्स को थोड़ा साइड रखें, क्योंकि आगे ये चीज़ें पब्लिक भी जानी है। और हम लोगों का टारगेट है कि हम इस यूथ को, जो आज की सोसाइटी में कॉर्पोरेट यूथ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कुछ जनरल चीज़ें दे सकें। तो पी बजाज, कैसे हैं सिस्टर आप? प्लीज अच्छी हूँ। वीडियो ऑन अच्छी हूँ करके आ भाई जाओ जी। दीदी। मेरा एक्चुअली नेटवर्क इशू चल रहा है, तो हम्म इस वजह से आई एम नॉट एबल टू पुट ऑन माय वीडियो। प्लीज बताएं, आई जस्ट ट्राई। हाँ, आई जस्ट ट्राई। हाँ, क्या लग रहा है आपको? सेल्फ लव क्या चीज़ है, कैसे हैं आप, पहले ये बताएं। मैं बहुत अच्छी हूँ। बात। मैं बहुत अच्छी हूँ। हम्म हाँ, मेरे हिसाब से सेल्फ लव, जैसे दीदी ने एक पहले भी बोला, वन ऑफ द सिस्टर्स, कि हम्म सबसे पहले पहचानना कि सेल्फ है कौन।
बिल्कुल। जब हम सेल्फ को पहचान जाएंगे रियली, तो लव अपने लिए भी और सबके लिए नेचुरली फ्लो करेगा। तो वो हम्म। सबसे ज्यादा बड़ा हम लोगों में इशू है कि हम सेल्फ को ही नहीं पहचान रहे। हम जो हम्म। अपनी पर्सनल आइडेंटिटीज है उन्हीं के साथ रिलेट करते हुए उन्हीं को जस्टिफाई करने में खुद के लिए और लोगों के लिए उसी में बिजी है सारा दिन। तो उस जस्टिफिकेशन से बाहर निकलकर खुद को पहचाने एक्सक्यूज मी, खुद को पहचाने और फिर दूसरों को प्यार करना। तो हमने अपने आप से एक वो बनाया हुआ है कि वो सबको तो करना ही है, खुद को भी करेंगे फिर। वंडरफुल। तो खुद को हम थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हैं एज अ पर्सन, बट वंस वी नो आवरसेल्व्स कि हम ओरिजिनली हैं क्या, तो फिर इजी हो जाता है। एंड स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअली जस्ट अ मिनट, अगर इन केस हम उस चाहे ब्रह्मा कुमारी का नाम लिया कुछ भी नहीं ले रहे, बट अगर हम सेल्फ लव की बात करें, कई बार स्पिरिचुअलिटी में जाके भी हम अपने साथ बहुत रिजिड हो जाते हैं और बिल्कुल। उसमें हम बल्कि खुद को और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली और डिसिप्लिन वे में देखने की वजह से प्यार हम्म। करने की बजाय बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो उससे बचना है हमें और उस दौरान उस जर्नी में खुद को प्यार करते हुए आगे बढ़ना है। इट इज वंडरफुल। नॉट अ strict disciplinary action that we have to take against हम्म। your own self. We have to be in love with ourselves, only then we can progress in life, चाहे स्पिरिचुअली करें, चाहे इमोशनली, चाहे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, सब जगह पे। तो अपना थोड़ा सा परिचय भी दे दें, एक बार लोगों को समझ में आएगा कि अभी किससे बात कर रहे हैं। हाँ, मैं एक्चुअली प्रोफेशनली तो एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट और आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 30 years। तो और इधर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुझे 15-16 साल हो चुके हैं ज्वाइन किए हुए, और मैं अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सेल्फ लव की कमी हो जाती है जैसे जैसे आप कई बार ज्ञान में आगे बढ़ते हो। तो इसलिए वंडरफुल। बहुत ध्यान रखना है, इसका बहुत ध्यान वंडरफुल। रखना है कि हमें अपने आप के लिए उतना ही प्यार रखना है जितना हम बाकियों को, हम हर रोज स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं और हमारे को ये समझाया जाता है कि सबके साथ प्रेम से रहो। अब जैसे आज भी हमने जो स्पिरिचुअल स्टडी करी या कल करेंगे, बिकॉज आई रीड लिटिल मोर, तो उसमें पहला चीज भगवान कहते हैं कि दूसरों को दुख तो आप नहीं देते पर खुद के लिए बहुत ले लेते हो, यस। तो वो नहीं लेना है हमको। वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हम खुद को दुखी ना करें, क्योंकि हम दुख लेंगे तो जाने अनजाने हमारे से वो वाइब्रेशन सबको मिलेंगी। हम ऊपर से सबको खुश भी दिख रहे होंगे, अच्छे भी लग रहे होंगे, पर हमारी वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं जाएंगी। सो वी हैव टू अवॉइड दैट और थोड़ा ध्यान रखना है अपना इस बारे में। सो बाकी तो अभी भाई जी सारा कुछ समझाएंगे। सो नहीं वी नहीं। हैव ऑल जॉइंट टू लर्न मोर फ्रॉम हिम। नहीं, हम समझाने वाले नहीं है, हम सबके साथ मिलकर के कुछ ना कुछ पकाने वाले हैं। हमारी वर्कशॉप थोड़ी सी अलग होती है। सबसे पहले एक वर्कशॉप की थी, लेबोरेटरी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कौन था उस वर्कशॉप का पार्ट? भारती जी हैं क्या? तो हम सब मिल करके, किसी के पास ज्यादा नहीं है, किसी के पास कम नहीं है, सबको सब कुछ पता है। लेकिन वही है कि समय के साथ चीजें गायब हो जाती हैं। तो हम सब लोग थोड़ा रिफ्रेश कर रहे हैं चीजों को और अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी। वंडरफुल। जी, आ रही है भाई जी अच्छे से। तो हम चीजों को थोड़ा अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से और कैसे शुरुआत करें। तो अभी हमने जाना, ज्यादातर सबने अपनी अपनी चीजें शेयर की कि सेल्फ लव है क्या चीज। अब एक एक लाइन में, दो दो लाइन में बस एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो रोजी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है, क्यों आपने सेशन ज्वाइन किया है और कहाँ सेल्फ लव की कमी या आपको फील हो रही है? ज्वाइन तो किया है लखनऊ से। सेल्फ लव की कमी से नहीं, मतलब ये है कि क्यों एक क्यों ज्वाइन, रीजन क्या है सेशन ज्वाइन करने का? अम, मैं भी ये कहना चाहूंगी कि मैं भी बहुत सालों से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रही हूँ, लेकिन इधर कुछ ऐसे लाइफ में चीजें आई हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा खाली बना गया है लाइफ में, जो हम्म। कि हमेशा भरपूर रहता था। मतलब हम्म। मन कहीं पॉजिटिव से कहीं ना कहीं कुछ हट के नेगेटिव की तरफ चला गया है। तो उसको कैसे हम अलाइन करें, इसलिए मैंने किया है। वंडरफुल। रोजी जी, आपकी चीज़ों का सोल्यूशन बहुत अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि हम एक पर्सनली एक मेंटोर, एक कोच के रूप में प्रैक्टिस करते हैं।
और एन नंबर्स ऑफ पीपल्स के साथ हमने काम किया है। और हमें शौक है, जो अपने आप को, आप तो बहुत अच्छी जगह बैठे हो, जो अपने आप को मुर्दा समझ बैठे हैं ना, बिल्कुल, कि हमसे कुछ ना हो पाएगा। हमारा पैशन वहां पे है, हम उनके साथ काम करके ज्यादा खुश होते हैं। हम तो कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बस मतलब बस सब वही, कुछ बस जो वही, करना चाहते हैं वो वही सब वही कुछ कर सकते वही हैं। वही लेके आते हैं। तो निवेदिता जी से सुनेंगे। निवेदिता जी, आप बताएंगे, आपने एक सेशन क्यों ज्वाइन किया है, ऐसा क्या लग रहा है कि क्या? मैंने actually जो है और कुछ जाना हेलो। सेल्फ लव के बारे में, जो वाइब्रेशंस भी रहती हैं औरों के लिए भी। मैं तो यही कहती हूँ कि खुद को अच्छे से समझना, जिसको आ गया सही मायने में उसको ही जीना आ गया। वंडरफुल। और सीखूं आपसे भाई जी, और सीखूं। बस अच्छाइयां बुराइयां तो अपनी पहचानेंगे तभी तो दूसरों को जान पाएंगे ना। वंडरफुल। अपनी अच्छाइयां अपनी बुराइयों पे अच्छे से देखेंगे, है ना, तभी हम दूसरों को। और गहराई से उतरना चाहती हूँ इसलिए ज्वाइन किया, और गहराई से। वंडरफुल। आरती जी, आपको क्या लग रहा है, कहाँ कमी है, क्यों हम आज सेशन का पार्ट है? सर व्हाट्स द क्वेश्चन? क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे? क्वेश्चन ये है, हमने वर्कशॉप किस चीज को देख करके ज्वाइन की है, हम ऐसा क्या लर्निंग लेने के लिए आए हैं 2 दिन में, कि हम ये सीखें और सीख करके अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें। हम्म। सर ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा, एक तो बहुत ज्यादा जरूरी है आज के डेट में। हम्म। हम्म। जितना हम अपने बारे में जानेंगे उतना जानने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। और यस लगता यस है कि हम पूरे खाली हैं, कुछ पता ही नहीं है खुद के बारे में। यस। हम्म। ऑफ कोर्स खुद को ब्लेम नहीं करना है, खुद को हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है, बट एट द सेम टाइम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी नहीं जाना है कि आई नो एवरीथिंग एंड मुझे अपने बारे में सब पता है। लाइफ लाइफ में हम ये टॉपिक को जितना ज्यादा प्रैक्टिस में सीखना है। लाएंगे उतना लाइफ हमारे खुद के लिए बेटर होगी और हमारे एनवायरनमेट के लिए हम और करते बेटर करते बना क्या हैं? पाएंगे। करते क्या हैं जी आप? जी। जी सर। क्या करते हैं, डॉक्टर, टीचर, होम मेकर, क्या हैं? हाँ सर, मैं योगा एंड वेलनेस में प्रैक्टिस करती हूँ। कहाँ से हैं आरती जी आप? मुंबई। मुंबई से, ठीक है। तो हमें कुछ लोग यहाँ जानते हैं, टीम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए हम बिल्कुल नए हैं। हमारा पूरा नाम दिनेश एस अग्रवाल है, जैसा कि आप हमारे नाम के आगे देख रहे हैं। काउंसलिंग और लाइफ कोचिंग में हम प्रैक्टिस करते हैं। मेंटल वेलनेस पे लगभग 2018 से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2018 में इतने सारे सेटबैक्स थे लाइफ में। हम यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और बहुत ज़्यादा डेप्थ डिप्रेशन में पहुंच गए। तो उस डिप्रेशन ने स्टडी करने का मौका दिया चीज़ों के बारे में। और हमने एक चीज़ ठानी थी कि हम एलोपैथी का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि उससे पहले हम फोर्टिस ग्रुप का पार्ट थे। एक काफ़ी अच्छी जर्नी रही है गुड़गांव में, फोर्टिस के साथ हम नॉन मेडिकल में रोल प्ले किया। तो हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर सारंगी से। डॉक्टर सारंगी एक बहुत बड़े प्रोफेसर, ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर हैं एचआरडी मिनिस्ट्री से। उन्होंने एन नंबर्स ऑफ, मोर देन 1000 से ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स को पढ़ाया है, जिनके साथ मिलकर के हम पिछले 6 साल से अलग अलग लेवल पे ट्रेनिंग्स रन कर रहे हैं। डिजिटल ट्रेनिंग्स, मेंटल वेल्थ, हेल्थ, एन नंबर ऑफ थिंग्स पे हमने ट्रेनिंग्स रन की। 3D एनिमेशन तक टीम ने फ्री सिखाया है। फिर लोगों ने सर्टिफिकेट्स की डिमांड की, तो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड की, जो आप देख पा रहे हो मैसेज में बहुत है, एसएचएच फाउंडेशन, हाँ, स्पिरिचुअल हार्मोनी हीरोज फाउंडेशन, इन शॉर्ट हार्मोनी हीरोज। तो ये हार्मोनी हीरोज फाउंडेशन, हार्मोनी हीरोज का एक सिंगल मोटो है कि हम स्पिरिचुअलिटी, एक प्योर साइंस कैसे है वो लोगों तक पहुंचाएं। प्लस आज की डेट में जो हर दूसरा तीसरा चौथा बंदा सफर कर रहा है मानसिक चीजों से, यस। उनको हम एक अपनेपन का एहसास दे सकें, उनके लिए कुछ कर सकें। तो उसके लिए हम एन नंबर्स ऑफ थिंग्स कर रहे हैं। तो डॉक्टर सारंगी, जिन्होंने हजारों आईएएस ऑफिसर्स को पढ़ाया है, वो इंसान फ्री में लोगों को एम्पावर्ड कर रहे हैं। और वो जो उन्होंने 30-35 साल में सीखा है, वो 16 आत्माओं को 3-3 दिन की एक डेप्थ वाली ट्रेनिंग के थ्रू फ्री में लोगों को देने वाले हैं, फिजिकल ट्रेनिंग्स में। तो उसका पहला बैच जनवरी में है, 24, 25, 26 जनवरी को, जिसके लिए चीज़ें ऑलरेडी सीट्स बुक्स हो चुकी हैं। फिर मार्च, देन मई, जून,
तो हम लोगों का टारगेट है कि हम थाउजेंड्स मेंटल वेलनेस कोचेस, काउंसलर्स, ट्रेनर्स डेवलप करें। ऑलरेडी जो डेवलप्ड है उनको इन्हांस करें, मेंटरशिप दें, गाइडेंस दें, जिससे कि चीज़ें बहुत अच्छे लेवल तक आगे बढ़ सकें। बेसिकली हम दिल्ली से हैं, पीछे बॉर्न एंड बटोम अलीगढ़ से हैं, ये हमारा परिचय है। और अब तक हमने थाउजेंड्स लोगों के साथ काम कर चुके हैं, स्पेशली मेंटल वेलनेस पे, सेल्फ लव पे, सेल्फ वर्थ पे, प्रोडक्टिविटी कोचिंग। तो जिसको लगता है कि भाई मेरे को टाइम का भी इशू आता है, उन लोगों के लिए भी हम चीज़ें लेके आने वाले हैं। और क्लासेस कराना, किताबें रख देना, वो अपने को शौक नहीं है। सब कुछ हम सबको पता है, उसके थ्रू हम आगे बढ़ सकें, उस तरफ चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। तो कोई और शेयर करना चाहेगा उन्होंने सेशन क्यों ज्वाइन किया है? आगे बढ़ें। यस। जी भाई जी। वंडरफुल। सेल्फ लव जरूरी क्यों है? देवेंद्र सैनी जी, क्या लगता है आपको अपने लिए? ऐसा क्या लगता है कि सेल्फ लव जरूरी क्यों है? सर इसमें कहना चाहूंगा, अभी तक क्या था कि हम लोग एक बहुत उत्साह के साथ काम करते थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन बीच में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम अपने लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। हम्म। और जिसकी बहुत जरूरत है, उसके लिए हम लोगों ने फिर कोशिश की। हमारे 2 मिनट लूंगा बस, पाँच जरूर। मिनट 5 फ्रेंड्स, हम लोग बिल्कुल 7 क्लोज्ड फ्रेंड हैं। हमने हम्म। क्या किया, साथ रहने के लिए फिर हमने एक एनजीओ रजिस्टर्ड कराया अभी 3 महीने पहले, मैत्री वेलफेयर सोसाइटी करके। हम्म। क्योंकि हम लोग सब अपना अपना जॉब में इतना व्यस्त हो गए, एक दूसरे से मिलना नहीं हो रहा था, लोगों के बीच में बैठना नहीं हो रहा था, अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे हम लोग, जो हमें करना चाहिए। तो हम्म। उसके लिए हमने वो रजिस्टर्ड किया। लेकिन फिर भी अभी भी हमें कहीं ना कहीं गैप लग रहा है कि हम अपने आप को कैसे समय निकालें, क्या करें उसके लिए, जो प्रॉपर हम लोग समय दे पाए अपने आप को। हम्म। उसके लिए हमने सेशन को ज्वाइन किया। आज फर्स्ट टाइम है मेरा, हम्म। पहले पहले मैंने कभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं। के साथ आपने कोई सेशन ज्वाइन किए? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा आज, ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही फर्स्ट टाइम है मेरा आज। वंडरफुल। तो सैनी साहब, मैं पिछले 12-15 साल से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहा हूँ, और पिछले 8 साल से तो डेप्थ में डूबा हुआ हूँ स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी प्योर साइंस कैसे है, और कैसे हम खुद से मोहब्बत करते हुए इस खुश जिंदगी को बहुत खुशनुमा तरीके से जी सकते हैं। तो एक इंसान जो मौत की भीखे मांगा करता था, वो आज एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है। एन नंबर्स ऑफ आईएएस पीसीएस ऑफिसर साथ हैं, एन नंबर्स ऑफ कोचेज काउंसलर साथ साथ हैं। तो वहां तक की जर्नी तय की है, तो मिलकर बहुत कुछ सीखेंगे। हम्म। और कौन शेयर करना चाहेगा सेल्फ लव जरूरी क्यों है? नेहा अग्रवाल, आपने कुछ नहीं शेयर किया, आपने बीच में वीडियो ऑन किया था लेकिन अभी आप चले गए। बी के सपना, सपना सर जी। एक्चुअली आज ना मेरा फर्स्ट टाइम है ज्वाइन मैंने किया। और सेल्फ लव का जो टॉपिक सुना ना, तो मेरे साथ ही आज जो इंसिडेंट हुआ, और मुझे लगा शायद ये क्लास मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल सपना जी, रहेगी। कहाँ से पहले अपना थोड़ा सा परिचय दें। सर आप मुझे जानते हैं, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। ओके। जी सर। ओके दी, हाउ आर यू? ये आई एम फाइन। तो एक्चुअली क्या था ना कि मुझे लगा कि आज ये टॉपिक मेरे लिए ही स्टार्ट हुआ है, और मैं सबको सुनना चाहती हूँ कि हम्म। जो मैंने आज सफर किया अपने प्रोफेशन में, हम्म। और शायद हो सकता है सबके एक्सपीरियंस मुझे उसमें सेल्फ लव लेकर, नो डाउट मैं बिल्कुल, अभी आपने कहा ना कि जो ये लोग कहते हैं कि बस हम बिल्कुल मर गए हैं, लिटरली मैं अपने प्रोफेशन में यही फील करती हूँ कि मैं इतना दे रही हूँ लेकिन शायद अपने लिए नहीं जी पा रही। तो आई वॉन्ट टू नो कि भी क्या करना चाहिए सेल्फ लव में, मैं कैसे उस चीज से बाहर निकलूं। तो मे बी दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर मी। तो आई एम जस्ट लिसनर। वंडरफुल। सेल्फ लव के लिए सबसे पहली चीज है ठहर जाओ, थम जाओ, रुक जाओ। ये नोट डाउन कर लेंगे सब लोग। टेक ए पॉज। रुकना बहुत जरूरी है, थमना बहुत जरूरी है।
लेकिन सर हम दूसरों के थॉट्स को मतलब वो हम क्यों उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या दूसरे के थॉट हमारे को इतना ज्यादा डिप्रेस्ड क्यों कर दे रहे हैं? उन वही। थॉट से कैसे निकला जाए? हाँ, उनसे भी निकलने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, उन सब पे हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन आप लिख के रखें, ये अगले स्टेप्स में आते रहेंगे क्वेश्चंस। तो पहला स्टेप है कि हमें थमना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, नोइंग द सेल्फ। क्योंकि आप पैसा कितना भी कमा लोगे, नाम कितना भी कमा लोगे, रिश्ते कितने भी कमा लोगे, अगर आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो तो जिंदगी कट रही है। इस बात से कौन कौन एग्री करता है? यू आर राइट, 100%। बिल्कुल ठीक है भाई जी, बिल्कुल ठीक। अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। अपने को एकांत में थोड़ा टाइम देना चाहिए। अपने लिए समय निकालने से हम क्या समझते हैं, डॉक्टर बजाज? अपने लिए सेपरेटली चाहे समय निकालें तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी निकाल रहे तो भी उस दौरान जो हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम सेटिस्फाइड होने चाहिए। वो हमारे अंदर खालीपन बढ़ाने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम्म। वही जैसे आपने कहा मटेरियलिस्टिक चाहे कितनी भी चीजें एक्वायर कर लें, हम्म। कितना भी हम नॉलेज एक्वायर हम्म। कर लें, अगर हमें एंड में जाके खुद को प्यार नहीं किया या खुद को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं कि मैं हूं कौन और हम्म। मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, सिर्फ एंडलेसली रैट रेस में घूमते रहे कि जो सब कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, हम्म। तो एंड में जाके एम्प्टीनेस 100% महसूस होगी। एंड में क्या मतलब वैसे भी होती रहेगी वो अंदर का एंड। खालीपन, जैसे बहन जी ने बोला। वो एंड एंड नहीं होता, वो एंड आज ही समझो कि आज जब मैं हाँ वही कह सोने रही हूँ, वो जाऊं। अभी भी होती रहेगी, वो साथ ही में होती रहेगी एंड तक तो खैर बहुत ही ज्यादा, फिर वही जो डिप्रेशन वाली स्टेज आ जाती है। बट हम्म। हल्का हल्का खालीपन होता होता वो बढ़ता इतना जाएगा कि वी माइट लैंड अप इनटू क्लिनिकल डिप्रेशन। तो एंड वाली स्टेज ना आ पाए किसी के साथ, इसलिए हम डेली थमना सीखें, और रिटर्न टू रिसोर्स, रिटर्न टू सोर्स, या कहें जो हमारी भारत की परंपरा रही है, उन परंपराओं को हम दोबारा से अपनाना शुरू करें, और थोड़ा खुद से भी गुफ्तगू किया करें। तो खुद से गुफ्तगू कैसे की जा सकती है, वर्षा जी? चलो, वर्षा जी कुछ बता रहे हैं, आप माइक ऑन करें। हाँ, खुद से गुफ्तगू मतलब अपने आप को जानना है। मेरी क्वालिटीज क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या करने से मैं मेरा फीलिंग अच्छा होता है, क्या करती हूँ तब मुझे अ, अच्छा नहीं लगता है, या मुझे मतलब स्ट्रेस आता है। ठीक है। तो सब लोगों के पास एक 5 मिनट है, और सब लोग थोड़ा सीधा बैठेंगे, डाई पेन भली हाथ में रखेंगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज रन करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे पहले, और छोड़ देंगे। दोबारा से अगेन गहरी लंबी सांस, और छोड़ देंगे। जैसे घर में एक बहुत छोटा सा नटखट सा बच्चा होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, सब कुछ आता भी है, लेकिन बहुत शरारती होता है। तो हम सबके अंदर वो नटखट और शरारती बच्चा बैठा हुआ है, जिसे अगर प्यार ना मिले, अटेंशन ना मिले, तो वो पूरा पूरा क्रांतिकारी बन जाता है, और सब कुछ उठापटक करने लग जाता है। वो ऐसी ऐसी चीजें करवा देता है कि हार के या तो हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, नहीं तो
डॉक्टर के बेड में पड़ जाना होता है। तो बहुत प्यार से सब लोग 5 मिनट बैठेंगे, डायरी पेन का यूज करेंगे और फील करेंगे। जैसे मूवीज में हमने देखा है कि हमारे अंदर से एक इंसान निकल के सामने बैठ गया है, जो हमारा एक छोटू सा मन है। मन ही मन हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, उससे बात करेंगे और उससे पूछेंगे भाई तेरे को क्या पसंद है। ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट चीजें हो सकती हैं, कुछ भी लिखो। अपने अंदर के उस छोटू से बच्चे को जगाओ और उससे पूछो तेरे को क्या पसंद है। 8:50 हो रहे हैं, 5 मिनट तक बड़े प्यार से लिखेंगे। कम से कम 5 5 8 8 10 10 पॉइंट्स लिख लें। या ऐसी क्या चीज पेंडिंग है जो उसे पसंद है लेकिन मैंने डन नहीं की अभी तक। सब लोग करो, हम भी कर रहे हैं। क्योंकि जिसने भी लिख लिया हो उस शेयर कर सकता है। हैंड रेज करेगा पहले। एक आध पॉइंट शेयर कर सकता है, लग रहा है पब्लिकली नहीं शेयर करना चाहता मैं, तो एक आध जल्दी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो बहुत जल्दी हम सेल्फ लव के ओशन में डूबने लगेंगे।
ओके, टाइम इज अप। रोजी जी, लिखा कुछ आपने? हाँ जी, लिखा सर। बताओ जी, बता सकते हो तो। हमारा जो मन करता है, बच्चे वाला मन जो करता है, हम्म। वो करता है बहुत सारा घूमना, बहुत सारा पढ़ना, और दूसरों के द्वारा बहुत सारा अपने लिए कुछ करे, कोई दूसरा हमारे लिए बहुत कुछ करे, वो हम्म। चाहता है। क्योंकि बहुत सालों से सिर्फ हम ही ने किया है, हमें रिटर्न में नहीं मिला, इसलिए ये बहुत मन करता है इस चीज का। ये दूसरे जो कर, जी, दूसरे मेरे लिए बहुत कुछ करे, हमने लोगों के लिए बहुत किया है। हाँ, हम्म। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, एक चाहे एक एक्स वाई एक कोई भी हो। एक दुनिया का बहुत बड़ा इंटरनेशनल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, हमें वही मिलता है जो हम फील करते हैं। तो पहले आप खुद के लिए करना शुरू कर दो, सारी दुनिया आपके लिए करना शुरू कर देगी। तो अगला होमवर्क आप लिखो, हम्म। अगले 24 घंटे में लिख, इस पे थोड़ा सा वर्क भी करोगे। हम्म। मैं खुद के लिए क्या क्या कर सकती हूँ, खुद के लिए, खुद को के लिए क्या क्या कर सकती हूँ इन द जर्नी ऑफ दिस सेल्फ लव। अभी बताना नहीं है, इस पे आराम से होमवर्क करो, कल मुलाकात करेंगे इस चीज पे। हम्म। हाँ जी, अगला कौन शेयर करेगा? हाँ जी भाई आरती। जी। हाँ, निवेदिता जी। हाँ। हाँ जी। मेरा तो ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही रहता है भाई जी। भगवान से जैसे बातें करती, योग युक्त होके घर में काम करना, सबके लिए सबको खुशियां देना, और सोचना नहीं कि रिटर्न में वो क्या दे रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा करना, गुड वाइब्रेशंस देना, अपने बॉडी को गुड वाइब्रेशंस, ऑर्गन्स को, मतलब हर समय स्पिरिचुअलिटी में डूब के ही कार्य करना भाई जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल से करती हूँ, दिल से। थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू नेचर, क्वेश्चन हर क्या था? समय। क्वेश्चन क्या था हमारा? हम क्या करना पसंद करते हैं, अपने मन से क्या करना पसंद करते हैं, हाँ, हमारा क्या मन बच्चा क्या करना चाहता है। क्या करना चाहता है? वंडरफुल। कुछ ऐसी यही चीज, चाहती हूँ भाई। कोई बात नहीं, कुछ ऐसी चीजें करनी, लिखनी है हमने जो हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आपके लिए होमवर्क है, कुछ ऐसी चीजें लिखनी है हमने जो हम करना चाहते हैं हाँ लेकिन जी। कर नहीं पा रहे हैं। अभी नहीं बताना है कुछ भी, कल ओके। इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है जी। और कौन शेयर करेगा? आरती जी, आपने कुछ लिखा? हाँ भाई जी। हेलो आरती जी, कहाँ हैं आप? भाई जी, use some English words in between. I will not understand fully Hindi. कहाँ गए? कौन बोल रहा है? शिल्पा। वेयर यू शिल्पा? आप वीडियो ऑन किया आपने? हाँ। नहीं, मेरा सिस्टम खराब हुआ पड़ा है, मैंने दूसरे का सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो इसलिए। आपने शिल्पा अपने नाम से ज्वाइन किया है? हाँ भाई जी। ओके, मिलते हैं शिल्पा आपसे, एक बार आरती जी को शेयर करने दो। मेरे को शिल्पा नाम से कोई दिख नहीं रहा है इधर ज्वाइन किया हुआ ना। शांतिपुरम सेंटर, नहीं शिल्पा भैया। नहीं नहीं भाई जी। कोई शिल्पा जी को पिन करेगा कहाँ, मेरे को दिखेंगे सामने, मैं तभी बात कर पाऊंगा। कौन है टीम में, कोई है? मेरे को वीडियो नहीं दिख रही है। ओके शिल्पा, हाँ जी। our question is like that कि there is a। हाँ नहीं, questions is nothing. Questions. I when you are talking, use some English words so that I will understand. Full Hindi, I will not understand fully. So. ओके शिल्पा, बट हम ज़्यादा प्रेफर हिंदी करते हैं, तो आपको जो भी एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको अलग से चीज़ें डन करवा देंगे। ठीक है भाई। ओके। मतलब इंग्लिश को हम थोड़ा ज़्यादा ही पीछे छोड़ चुके हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाली टीम के साथ थे कभी सालों पहले, तो इंग्लिश को अंदर से गायब ही कर दिया पूरा यूपीएससी के बाद।
खुद का ब्रेन को बहुत ज्यादा क्लियर ही कर दिया था। मतलब अभी तो हम भगवान जी के बच्चे हैं, जस्ट ह्यूमन बीइंग। ठीक है आरती प्लीज। जी सर। सर ये क्वेश्चन था सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर के, जहाँ पे व्हाट वी लाइक अबाउट अवर सेल्फ, राइट? हम्म। यहाँ हम क्या पसंद करते हैं पर हम क्या नहीं करते हैं, बिल्कुल। चाहते हैं करना बट नहीं करते हैं, हम्म। यही क्वेश्चन है, राइट? बिल्कुल। सो ये जो 5 मिनट आपने मुझे दिए उसमें, हम सबको दिए, उसमें ये समझ में आया कि बहुत बड़ा गैप है नोइंग और अप्लाइंग में। हमारे पास नॉलेज सभी के पास भरा पड़ा है, नॉलेज नहीं भी है तो इंफॉर्मेशन के लेवल तक तो बहुत कुछ है। एवरी मॉर्निंग हमारे पास बहुत कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं, या इंफॉर्मेशन हर तरह से हमारे पास आती है, बट बहुत बड़ा एक गैप है नोइंग एंड एप्लीकेशन में। तो खुद से ये सवाल हमेशा आता है जब हम 5 मिनट अपने आप के साथ बैठते हैं, चाहे वो साइलेंस में बैठे हैं या व्हेन वी आर मूविंग अराउंड, बट अंदर भी तो एक वर्ल्ड है जहाँ कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूस चल रहा होता है। तो वहां ये चीज समझ में आती है कि नोइंग एंड अप्लाइंग में बहुत बड़ा गैप है। हम्म। और कहीं ना कहीं फिर समझ में आता है वेयर आई वॉज, वाई वॉज आई नॉट प्रेजेंट फॉर माई ओन सेल्फ इन माई लाइफ। अपने ही लाइफ से एक एब्सेंट होने की फीलिंग आ जाती है, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी, रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन्हीं के साथ में सीमित रह जाती है। सो ये एक गैप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हम्म। अ, हर चीज बाहर के लेवल पे फिक्स करने की कोशिश हो रही है, अंदर जाकर के कुछ फिक्स करना है ऐसा या तो ख्याल ही नहीं आता है, या हम्म। तो समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है, क्योंकि पास्ट की कंडीशनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। बचपन हम्म। से हमारे अंदर बहुत सारी कंडीशनिंग हो चुकी है, राइट? बिल्कुल। उसी कंडीशनिंग के हिसाब से हम हर चीज को देखते हैं, हम्म। और उसी लेंस से हम जब बाहर की चीजों को देखते हैं हम्म। तो कई बार ऐसा होता है कि चीजें होती कुछ और है, हम समझते कुछ और है, और फिर हम पूरा दिन हमारे हेड में घूमते रहते हैं। बहुत धुलाई करनी पड़ेगी भैया अंदर से। सॉरी सर। अंदर की जो एनर्जी है, जो थॉट्स हैं, जो बचपन के बिलीफ पैटर्न्स हैं, उन सबको खत्म करने की जरूरत है। हाँ, और उसके लिए ठहरने की जरूरत है। उसके लिए या खुद के थमने साथ की बैठने। जरूरत है। तो वो रॉन्ग आइडेंटिटी से आई फील कि हम सबकी लाइफ, स्पेशली मैं अपने लिए भी बिलीव करती हूँ कि बहुत कुछ ऑटो पायलट मोड पे जा चुका है, और वो ऑटो पायलट से फिर शिफ्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बात नहीं, मिलके करेंगे जरूर। सिर्फ 2 दिन में नहीं कर पाए तो अगले एक आध हफ्ता और लेंगे। हम्म। लेकिन गारंटी है कि अगली बार जब भी वर्कशॉप होगी, आप सुना रहे होगे भाई मैंने 15 दिन में बहुत कुछ ऑटो शिफ्ट पे था, जो ऑटो से अपने कंट्रोल में ले लिया है। जी जी सर, इसीलिए हम साथ में हैं यहाँ पे। वंडरफुल। और कौन शेयर करेगा? मेघा जी, आप शेयर करेंगे कुछ? बारे में मैं चाहती हूँ बस थोड़ा माइक ऊपर कर लें। हम्म। पूरा ही आ रहा है। हाँ जी। हाँ। मैं अभी चाहती हूँ कि मतलब कंप्लीट एंगर से फ्री हो जाओ, एंगर फ्री, पर वो हम्म। हो नहीं पा रहा है। तो मतलब कभी ना कोई चीज पे गुस्सा आ ही जाता है, क्रोध आ ही जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ना आए। वो तो दूसरों पे नहीं आ रहा है। वो दूसरों पे नहीं आ रहा है क्योंकि हम खुद से खुश नहीं हैं। हम खुद से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, खुद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो हमारा एंगर खुद से बना हुआ है। हमारी नजरों में सेल्फ वर्थ बहुत कम है खुद के लिए। खुद को राइट। समय नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह ये है। जो भी कुछ बाहर है वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर में है, बहुत डीपली सबकॉन्शियसली बैठा हुआ है। जी। तो अपने अंदर के उस छोटू से बच्चे को बिठा करके इतना मोहब्बत करने की जरूरत है, बिना जज किए। कितने भी रायते फैल जाएं, कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी कुछ भी कर दो, बट वो छोटू सा बच्चा ये चाहता है कि भाई तुम मेरे को स्वीकार कर लो। अगर उससे दोस्ती कर ली तो गाड़ी इतनी ज्यादा रिवर्स जा करके और एकदम द बेस्ट वाले मोड पे आ जाएगी अपने आप। तो इसलिए खुद को स्वीकार करना एक बहुत 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 कंपलसरी चीज है। इफ एंड बट से सबको साइड कर दो, इतना गलत किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, सब कुछ साइड फेंको भाई। मैं लिटरली, मैं थोड़ा सा
देसी बंदा हूँ तो देसी तरीके से बात करता हूँ, बाहर में जाए सारी दुनिया। पहले खुद की नजरों में मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मेरे को बहुत पसंद करती हूँ मैं। जब भी मैं मूवी देखी है किसी ने, रोजी जी, कुछ याद है उसका एक डायलॉग कुछ ऐसा ही था। निवेदिता जी आपने देखी है? इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक उसका डायलॉग होता था। हाँ, डॉक्टर हाँ बजाज। जी, हाँ जी, हाँ बताएं। देखिए भाई मेरे जी। को शायद याद है कि मैं सबकी सबसे बड़ी फेवरेट हूँ, कुछ ऐसा था शायद। हाँ, मैं मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट हूँ। फेवरेट हूँ। मैं अपनी सबसे बड़ी फेवरेट हूँ, यही बस। था। हाँ, तो वो सीन लाने की जरूरत है भाई, लाइफ में बाहर में जाए कोई कुछ भी बोले। पर भाई जी एक्चुअली मेरा मेरा पर्सनल जो अपना भी मैं बताऊं कि मुझे जहाँ इशू आता है कि परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड जो फिजिकल वर्ल्ड में वो हम्म। है ना, वो बहुत परेशान करता है दीदी हम कि उसी को सब रिवर्स कुछ लेके आ रहे परफेक्ट हैं। होना चाहिए, हम सब कुछ उसी को रिवर्स परफेक्ट लेके होना आ रहे चाहिए। हैं। हम उसी को रिवर्स लेके आ रहे हैं। जो ये एजुकेशन सिस्टम है ना, एक्चुअली में हम उन लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हैं कि भाई ये कंपटीशन जैसी चीज तो होनी ही नहीं चाहिए। यस। हर सोल के अंदर, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर और अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी। अपनी अपनी क्वालिटीज है, अपना अपना लेवल है, अपना अपना समझ है। यस। भाई जो मतलब हवाई जहाज उड़ा सकता है, आप उसको कह रहे हो तू जमीन पे चल, ना तू पानी में तैर। तो पहले तो लोगों की आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे कि उनके अंदर काबिलियत क्या है। और गुरुकुल्स में आइडेंटिफाई होती थी तब उनको चीजें पढ़ाई जाती थी। नहीं, मैं अपनी एक्चुअली पर्सनल अगर बताऊं तो मेरे को लगता है कि मुझे दिन में 100 चीजें करनी है और 100 ही चीजें परफेक्ट करनी है। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग परफेक्टली। डॉक्टर और वो बजाज जी। सब कुछ बैलेंस करने में ही दिक्कत आ जाती है। हम्म। अभी पता है हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं, इस देश के जो बड़े बड़े होटल्स हैं वहां तक गए हुए हैं हम कपड़े ऐसे पहन के जाते हैं देसी गांव का बंदा हो, जूते भी काले पीले से और ऐसे वैसे, मतलब दिखते डिसेंट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक एक ऑडिट करने के लिए जाते हैं कि लोगों का बिहेव कैसा है। और वो थोड़ा बिहेवियरल इशू दिखाते हैं, उसके बाद उनको कार्ड दिखा दिया जाता है, भाई वो एम आई, तो सैल्यूट ठोक के वो अंदर तक भेजता है। और मैं उन लोगों से पर्सनली जब बैठ के बात करता हूँ तब पता चलता है कि यही चीज़ है सबके साथ, कि जो सोसाइटी ने सिखा दिया है लोगों को बाहर से ही जज कर लेना। पहनावे से। बाहरी उसमें ही जाते हैं ना ज्यादातर, कि बाहर से कोई नहीं, कैसा है। बाहर ही नहीं, मेरे तो अपना पर्सनली बीइंग अ डॉक्टर मेरे को बहुत ज्यादा अपने साथ वो होता है कि मुझे जब कुछ भी करना है तो बहुत एक्यूरेट करना है, तो उसके लिए तो बहुत करना भी पड़ता है हमारे को। करना पड़ता सो है लेकिन दैट मोहब्बत के ऑल्सो साथ। कॉजेस। हाँ। हाँ जी। मोहब्बत के साथ करने की जरूरत है। हाँ जी। हाँ, बस उसमें थोड़ा सा एक इजीली एलिमेंट भी और करने ही की डाल। जरूरत है सिस्टर, हाँ इजीली जी। भी करने की जरूरत है। लेकिन इजीली भी करने की जरूरत है। इजीली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दिस इज क्योंकि टेक मैं इट तो इजी, हाँ टेक इट मैं इजी। होम मैं मेकर अगर हूँ। आपकी जगह हूँ, मतलब मैं एक ऐसा इंसान हूँ आज की डेट में, इतनी सारी चीजों से गुजर चुका हूँ, मेरे को मेरे लिए समय चाहिए तो ठीक है भाई, जहाँ मैं 100 काम कर रहा हूँ डेली के, भाई अब से 60 ही करूंगा मैं 50 ही करूंगा। बिल्कुल। हाँ। और हाँ। मेरी जगह लोग सफर ना करें तो मैं और 6 खड़े कर दूंगा अपने जैसे, कि भाई इन लोगों से कराओ। हम्म। तो यस। हम लगभग 5 साल से चीजें सर्व कर रहे हैं। शायद ही एज ए फैकल्टी आप लोगों ने मेरे को देखा होगा किसी ने, हम्म। मैं लेकिन तो पहली बार आपका ऐसे पर्सनल अटेंड कर रही हूँ। आपने दो हमेशा दो इतने को होस्ट बन के करे हैं। हाँ, और 200 लोगों की टीम रह चुकी है हम लोगों के पास, हमने उस लेवल तक की इवेंट्स रन किए, 10,000 से ज्यादा लोगों को हम लोग मिलके पढ़ा चुके हैं। बट मेरे को लगा यार, ज्ञान सब देते हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा कुछ करते हैं। कल भी पता होना चाहिए। हाँ जी भाई जी, बिल्कुल। तो अभी किसने, डॉक्टर सपना, 5 मिनट के रिफ्लेक्शन में आपने कुछ लिखा, आप शेयर करेंगे? जी ब्रदर, एक्चुअली जो आप कह रहे हैं, सभी लोगों का, मेरे हिसाब से परिस्थिति, एक जैसी परिस्थिति अगर 10 लोगों के सामने आती है तो 10 लोग 10 अलग अलग तरह के रिएक्शन करते हैं। यस। बिल्कुल।
Yes, मतलब yes. अलग अलग सब अपना रिएक्शन करेंगे, सब अपने संस्कारों के अनुसार और अपने सोचने समझने की क्षमता के अनुसार उस पर रिएक्ट करेंगे, है बिल्कुल। ना। जैसे हम गौतम बुद्ध की बहुत सारी कहानियां सुना करते हैं, तो गौतम बुद्ध किसी ने वो थूका उनके ऊपर, तो मतलब बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि हर इंसान का अलग अलग रिएक्शन हो सकता है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है, जैसे सिस्टर अभी बोल रहे हैं मेडिकल लाइन में, तो ये बात सच है। जैसे मेडिकल लाइन में अब हमारे पास ही नहीं, काउंसलिंग में कई सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं होते कि वो मानसिक रोगी है। अब अगर वो मानेगा ही नहीं तो फिर हम उसका इलाज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हर चीज का एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, लाइफ में दो फंडे हैं, या तो एक्सेप्टेंस या इग्नोरेंस। या तो इग्नोर कर दो बिल्कुल कि है ही नहीं है, मतलब साक्षी भाव में, या तो साक्षी भाव में देखें इग्नोरेंस, और या फिर बिल्कुल ये एक्सेप्टेंस कि हाँ देखिए, ये जो है जैसे हैं ऐसे ही है। नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने एक मूवी देखी, मैं मूवी के एग्जांपल बड़े देता हूँ, भूल भुलैया। देखिए। और ब्रदर मैं मूवीज देखती ही नहीं हूँ नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए भूल मैं भुलैया मूवीज में देखती नहीं हूँ। अक्षय कुमार एक बहुत सही वाला एक नेशनल लेवल का साइकोलॉजिस्ट है, कुछ दिखाया, साइकेट्रिस्ट वगैरह दिखाया गया है। हाँ, दिखाया गया था। तो वो इंसान जिस तरह से डील करता है लोगों से, आपने पहले इस फील्ड में लोगों के साथ रैपो बिल्ड करनी है। और रैपो थोड़ी सी पागलपंती से आती है। अगर आपने देखा हो, बहुत सारे रील्स आ रहे थे पीछे एक डॉक्टर के, वो छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाता था, किसी ने ज्यादातर देखे होंगे यूट्यूब पे। हाँ, वो बताता है बच्चों को, इधर उधर हाँ हाँ माइंड हाँ। डाइवर्ट करके और लगा देता है, वो बस बड़ा फेमस बस। हुआ है वो। तो हमने ज्ञान को अपने अंदर जरूर उतार लेना है, लेकिन फॉर्मूले खुद समय के अकॉर्डिंग खुद तय करने हैं कि हम पहले रेपो कैसे बिल्ड करें क्लाइंट्स के साथ, जिससे कि वो इजीली शेयर करना शुरू करें चीजों को। उनको एक फ्रेंड चाहिए, स्पेशली मेंटल वेलनेस डोमेन में। उनको कोई फ्रेंड चाहिए जिसके फ्रेंड सामने भी वो उनकी बात को दिल खोल के सुन सुना सकें। ना सके। और ओपन अप होने में लोगों को समय लगता है। यस। क्यों? वो उन्होंने वो दुनिया देखी है जहां सिर्फ जज किया जाता है। यस। ये इस बात सच है, ये इस बात सारी सच है। चीज से जज हम किया जाता है। इस सारी चीज से हम बहुत ज्यादा गुजरे हैं। इसलिए ऊपर वाले ने जिन लोगों से हमें मेंटरशिप दिलवाई, हमें भी एक एक साल लगा चीजें खोलने में। तो एक तो थोड़ा सा बेबाकीपन लाना बहुत जरूरी है, अगर हमें सेल्फ लव की तरफ बढ़ना है तो। कुछ दूसरों की तकलीफ वही है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग ब्रदर, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। कोई बात नहीं, लोगों को तो साइड फेंक दो, हमने एक ही वर्ड यूज करते हैं। मतलब अंदर से सबके लिए शुभ भावना है, लेकिन ऊपर से भाई भाड़ में जाए दुनिया, हमें खुद को मस्त रखना है। खुद को मस्त रखना है। तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। लेकिन उस मस्ती में बस यही है कि दूसरों की बाउंड्रीज की हम रेस्पेक्ट करके चलें। यस। दूसरों की जब बाउंड्रीज की हम रेस्पेक्ट करते हैं, प्लस थोड़ा सा बेबाक होकर के चलते हैं, थोड़ा सा खुद के लिए समय निकालना शुरू करते हैं, तो पहला स्टेप हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ठहर जाओ, थम जाओ। डॉक्टर बजाज, अभी से 20-30% चीजें कम कर दो और खुद के लिए एक स्पेस निकालना शुरू कर दो कि भाई मुझे तो करना है। दिस इज मी टाइम। वेरी ट्रू। मतलब एक असिस्टेंट बिठा दो, 10-20 हजार उसे दे दो भले ही, कि भाई मेरा फोन तुम देखोगे, मैं फोन से दूर रहने वाली हूँ। यस। मैं फोन सिर्फ 4 या 6 घंटे या 8 घंटे यूज करूंगी। उसके बाद पब्लिक कॉल्स, भाई इस बंदे से बात करनी है, और कहीं कहीं ज्यादा ही आग लग गई तो ये आपका असिस्टेंट आपको फॉरवर्ड करेगा मैसेज। मतलब ये बहुत यूनिक तरीका है, क्योंकि जब से ये फोन लाइफ में आ गया है, स्पेशली पहले क्या होता था, नॉर्मल फोन होते थे, 9 to 5 की जॉब होती थी। यस। 9 to 5 जॉब को पूरी, इंसान मस्त। अभी तो 24 घंटे की नौकरियां हो गई सबकी। तो लीडर्स माइंडसेट एक बहुत यूनिक लेवल पे चीजें होती हैं। लोग इस लेवल तक अपनी लाइफ को लेके जा रहे हैं कि भाई हमने सिर्फ 4 घंटे काम करना है हफ्ते में। और जब हम खुद के लिए समय निकाल के बैठते हैं, तो लिटरली डॉक्टर बजाज, आप खुद हफ्ते 15 दिन में एक ऐसी चीज क्रिएट कर दोगे कि
दो चीजें हैं, या तो हम सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, हमारे पास जो मास्टरी है उसके थ्रू, इसलिए हम इतना कर रहे हैं। दूसरा, मेरे को फाइनेंसिस की नीड है। लोगों की दो तरीके होते हैं जो कर रहे हैं। जब हम लेकिन खुद से मोहब्बत करके खुद के लिए समय निकाल के बैठते हैं, तो हम खुद के क्लोन्स भी तैयार कर सकते हैं। भले ही 100% क्लोन ना सही भाई, 50% तुम देख सकते हो काम को, 70% तुम देख सकते हो। और फंड्स वाली कहानी है, तो फंड्स तो आप बड़े आराम से नहीं, उसमें अट्रैक्ट कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट ज्यादा है हम्म। कौन, किसने कि बोला मुझे फर्स्ट पार्ट? सोसाइटी के लिए कुछ करने वाला पार्ट ज्यादा है। हाँ, तो यस। सोसाइटी के लिए जो करने वाला पार्ट है ना, तो उसमें भी ठीक है, अलग से कभी कनेक्ट करेंगे। देवेंद्र सैनी जी, आप हैं अभी तक? हाँ सर, जुड़ा हूं मैं। वंडरफुल। तो सैनी साहब, आपने भी रिफ्लेक्शन किया, क्या लिखा आपने, कुछ लिखा? नहीं सर, माफी चाहूंगा, लिख में कुछ नहीं पाया, लेकिन बस बोल सकता हूं मैं अभी। चलो ठीक है, जो रिफ्लेक्शन किया, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन याद है आपको? यस। नहीं, देवेंद्र सैनी जी। अपने अंदर के बच्चे को क्या चाहिए? हम्म। छोटा बच्चा जैसा होता है उसको हम बाहर हेलो। कैसे निकालेंगे अपने आप से, और वो क्या कर सकता है वो बच्चा, उसके बारे में जो क्वेश्चन था। हम्म। तो क्या लगता है आपको, क्या चाहिए बच्चे को? बच्चे को देखिए बॉस, इसमें क्या है, हमें पुराने जमाने में अपने वापस जाना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से उस टाइम में खेला करते थे, सारी चिंताओं से मुक्त रहते थे। लेकिन धीरे धीरे हम पे पहले पढ़ाई का बोझ हुआ, फिर हम जॉब की तरफ भागे, फिर फैमिली की तरफ भागे, एक तरह से वर्कलोड हमारे ऊपर आता चला गया। लेकिन हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, उसी दुनिया में जाना पड़ेगा, अगर हमें खुल के जीना है। तो वो बचपन को हमें दोबारा लाना पड़ेगा अपने साथ में, और कैसे ला सकते हैं वो हमें डिसाइड करना है कि हम अपने वर्कलोड को किस तरह से कम करेंगे। बेसिकली जब से ये कोरोना काल 2019 के बाद से, उसके बाद से जब से ये जूम आया, तब से वर्कलोड वर्कर के ऊपर तो बहुत बढ़ गया। हर 5 मिनट पे, हर 10 मिनट पे एक लिंक आता है और कहते हैं कि इसको तुरंत ज्वाइन करिए। वो इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया वर्कर के ऊपर, बहुत ज्यादा, हम लोग उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, अभी तक भी अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो एक तो फोन को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले फोन के यूजेस बहुत कम होते थे। अब फोन का यूजेस, मैं स्क्रीन टाइम देखता हूँ, लगभग 5 से 6 घंटे स्क्रीन टाइम निकल जाता है पूरा फोन का। हमने ये कोशिश की कि 2 घंटे से ज्यादा हम अपने फोन का स्क्रीन टाइम ना रखें, लेकिन हम अभी तक भी ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। जब तक हम इस फोन को कम नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो कार्य करने की क्षमता है, वो जो कार्य हमें करने हैं वो हम कर नहीं पाएंगे। और जो यस। सेल्फ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फोन से दूर भागेंगे हम, बाहर 4 लोगों के साथ में खेलेंगे, कुछ नई नई चीजें निकाल के लेके आएंगे, पुरानी चीजें बचपन वाली, एक दूसरे को किस्से सुनाएंगे, लेकिन वो सब नहीं निकल के आ पा रहा है इस फोन की वजह से। देवेंद्र सैनी जी, बहुत आसान है। जो आप कह रहे हैं, आपकी बात 1000% सही है। मैं पिछले कुछ दिनों से दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल कर रहा हूँ, और मेट्रो में बंदा अगर 2 स्टेशन के लिए भी चढ़ रहा है, तो उनके हाथ में फोन होता है, और ईयरफोन कान में लगे होते हैं, और फोन पे बिजी हैं। और एक नहीं, लगभग 95% लोगों के साथ यही सीन है कि वो बिना फोन के शायद ही 5 मिनट बिता रहे होंगे। तो इंसान श्योर जग सर। रहा है फोन के साथ, दिन भर उसका फोन के साथ गुजर रहा है, और रात को भी फोन के साथ सो रहा है। और ये हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर रहा है, हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सबको खत्म कर रहा है। यस। तो मेरे कुछ आगे हम एक और वर्ड लेके आएंगे इस पे, हमें आगे भविष्य में आप लोग रिमाइंडर दिलवाना। डिजिटल वेलनेस हमारी टीम का एक बहुत यूनिक कोर्स है। डिजिटल वेलनेस पे हम एक विशेष वर्कशॉप लेके आने वाले हैं आगे। और सनी साहब, आपको मैंने पर्सनली नंबर मैसेज किया है, आप मेरे को पर्सनल टेक्स्ट करना। तो आपके लिए तो सारी चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, 9:19 हो गए हैं, 10 मिनट और बाकी हैं हमारे पास। तो थोड़ा सा चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं, कहाँ से शुरुआत की, क्या क्या हमने डिस्कस किया। कौन रह गया, कौन बताना चाहेगा? रीता जी, रीता है कोई? रीता जी, आपने कुछ नहीं बोला है। रीता, रितु।
शशि कुमारी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Yes, I hope you can hear me. यस प्लीज। Okay. Uh, ये बचपन से जो प्रेशर्स बाहर से नहीं आए, लेकिन हम खुद ले लिए, ऐसे कुछ प्रेशर्स है। आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट। मतलब जो भी कंडीशंस है, फैमिली का हो या कोई भी चीजों का, बट आई आई हैव टेकन सम प्रेशर्स लाइक 4-5 सीक्वेंस का काम होते हैं। दे विल नॉट प्रेशराइज मी टू फिनिश इट ऑफ, और ये खत्म होना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये खत्म होना है, एंड ये परफेक्टली खत्म होना है। कोई बात नहीं। और वो एक, और दूसरा एक जो पोस्टपोनमेंट है, बार बार हर चीज का पोस्टपोन करना एंड पोस्टपोन करके रिग्रेट करना, इन दोनों चीजों से मैं बाहर आना चाहती हूँ, बट वो होता नहीं है कभी कभी। एंड बहुत आसानी। शशि जी, अपना परिचय देंगे? आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा? मैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से हूँ। अ, और ठीक है शशि जी, इतना ही बहुत है। अगर आप बाकी सारी चीजें हमें पर्सनल चैट पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो दिल से कुछ करना चाहता है उन लोगों को हम मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन यहाँ से 100% दिया जाएगा तो आपसे भी 90% तो समय लिया ही जाएगा, आपका डिवोशन, डेडिकेशन। क्योंकि 120 से ज़्यादा लोग हैं, शायद 110 के आसपास ग्रुप में, 21 लोग अभी दिख रहे हैं, जिसमें 3-4 लोग टीम के हैं। तो सीरियस नोट पे 17-18 लोग ही हैं जिनको कुछ चीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, आज के सेशन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं क्या चीज़ें रही रिवाइज में। तो कोई भी बताएगा? बीच में कुछ स्टेप्स लिखवाए गए थे कि हम क्या करें। पहला स्टेप क्या था? ठहर बस जाओ, रुक जाओ और थम जाओ। ठहर जाओ, थम जाओ, टेक अ पॉज फॉर सेल्फ लव। खुद को समझना जरूरी है। अगर आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो बस तो जी वही, रहे हैं फिर तो। जी रहे हैं। बस बस बस। तो ये लिख लेना है, टेक ए पॉज, ठहर जाओ, थम जाओ अपनी भाषा में। पहला स्टेप है ये। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज लिखेंगे कि मैं खुद के लिए आधा घंटा 1 घंटा कैसे निकाल सकती हूँ बिना फोन के। मैं एक बात कहना चाहूंगी, हर संडे को मेरा सोशल मीडिया बिल्कुल ऑफ होता है। मेरा फुल डे फोन से डिटैच रहती हूँ मैं। वंडरफुल। कुछ और चीजें यूनिक प्लान करेंगे, ऐसे ही आइडियाज पे हम काम करेंगे कि एक दिन के लिए कैसे हम फोन से दूरी बना सकें पूरे पूरे दिन। इस चीज पे बहुत यूनिक चीजें करेंगे। ओके। दूसरा स्टेप कौन बताने वाला है? एक ही बताना, कोई भी हाथ हैंड रेज करो। खुद को समय दे। किसने बोला भैया? अपना थोड़ा सा। खुद को समय दिए, किसने बोला? मैंने बोला। रोजी, आपने बोला है हाँ रोजी? जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब वही है। जब हम पॉज लेते हैं, खुद के लिए समय निकालते हैं, खुद को समय देते हैं, फिर इसके बाद दूसरा स्टेप आता है नोइंग द सेल्फ। खुद को जानना। खुद को थोड़ा सा जाने। जाने। और जानने में भी जो हमारे अंदर का जो छोटू सा बच्चा है, हम्म। मतलब पहले तो ये समझना है वो बहुत सुपर जीनियस है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन एक बच्चे को लगातार जूते चप्पल, लात घूंसे, थप्पड़ हैं, ये वो लगाते लगाते उसकी हालत ऐसी कर दी, और ज्यादा बगावती हो गया। और जब वो बगावती हो जाता है, वो कहे अब तो कुछ नहीं करूंगा, ये जो कहेंगे उसका उल्टा ही करूंगा। सैटरडे। तो जब वो उल्टा करने लग जाता है तो सारी चीजें उल्टी करने लग जाता है वो, जो अंदर से वो इतना ज्यादा
ऐसा हो गुस्सा हो जाता है, जाता गुस्सा हो जाता है कि बस। और पता नहीं ये गेम कब शुरू हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, कंट्रोल हमारे हाथ में ही नहीं होता है। तो ठहरना उसके लिए जरूरी है, जो हमने एक्सरसाइज की उससे बात करना बहुत जरूरी है। तो आज समय पूरा हो रहा है, कल हम इससे बड़े अच्छे से बात करेंगे, एक 15-20 मिनट का एक विशेष एफर्मेशंस जैसा कुछ करेंगे। लास्ट वर्कशॉप में हमने बहुत अच्छा किया था, इस छोटू से बच्चे से कैसे हम दोबारा से दोस्ती करें और कैसे ये हमारा द बेस्ट फ्रेंड बन जाए, द बेस्ट बडी बन जाए। यही हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हमारे लिए फाइनेंसेस, सब कुछ अट्रैक्ट कर सकता है, सब कुछ ला सकता है। तो इससे दोस्ती करना बहुत जरूरी है। अब ये कह रहा है यार तुम तो 24 घंटे फोन में घुसे रहते हो, मेरे लिए तो समय बचा ही नहीं, तुम तो पेशेंट्स को ही देखते रहते हो, मेरे लिए समय बचा ही नहीं तुम्हारे पास। तो जैसे लगता है कि वो इरिटेट हो गया है वो बच्चा अंदर वो से। वो ये कह रहा और है मम्मा उस यू डोंट लव मी। हाँ, कि वो यही कह रहा है कि इरिटेट होके कह रहा है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते तो जाओ, फिर हम भी तुम्हें प्यार नहीं मेरे करते। अब तुम्हारे अंदर जो गुस्सा चिड़चिड़ापन है, अब वो तुम्हारे चेहरे से भी दिखाई देगा और तुम्हारी बोली से भी दिखाई देगा। तुम्हारे पास मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन यू डोंट हैव टाइम फॉर मी। टाइम पर नहीं। तो जो बहुत अच्छे तरीके से जीवन जीने वाले लोग हैं धरती पे, जैसे मैं, एक सीधास ग्रुप है फरीदाबाद से, मैं उनके ऑनर्स हैं, काफी बड़ा एक उनका बिजनेस ग्रुप है। वो ब्रह्मा कुमारी के साथ भी एसोसिएट है और ऐसे भी काफी अच्छे ही। वो मुश्किल से 3-4 घंटे काम करते होंगे आज की डेट में, और बहुत ज्यादा लाइफ को चेंज किया है उन्होंने। माना ऐसे ही उन्होंने एक काफी सीनियर कोच है, उनसे कोचिंग्स वगैरह ली थी, उनकी लाइफ में भी ऐसे ही रहते फैले पड़े थे, वो अपना अनुभव सुना रहे थे कुछ दिन पहले। हमारी टीम से किसी का एक इंटरव्यू था, डॉक्टर दीपिका का, तो उन्होंने बताया दिनेश भाई हम भी ऐसे फंसे पड़े थे चीजों में, कब सुबह जग रहे हैं, कब रातें हो रही, कब बिजनेस के लिए भागम भाग, ये वो कुछ थम ही नहीं रहा था। तो खुद के लिए थम करके जब चीजों को थोड़ा सा किया, ऐसे सिस्टम्स उन्होंने क्रिएट कर दिए कि अब उन्हें नथिंग करना पड़ रहा है, और कंपनी भी दोगुना हो गई है। वाह, वेरी गुड। तो जब हम खुद के साथ काम करेंगे तो चीजें बहुत ब्यूटीफुल होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए थमना बहुत जरूरी है, खुद को जानना बहुत जरूरी है, इस छोटू बच्चे को चाहिए क्या वो समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा, उसको जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, उसे स्वीकार कर लो बस। ठीक है, पूरी करनी है उसकी चाहते नहीं करनी, वो सेकेंडरी स्टेप है, लेकिन तुम जो हो जैसे हो हमें पसंद हो, दैट्स ऑल। ओके। तो कल एक बहुत यूनिक मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने वाले हैं, को उसके साथ इतना उसे डीप लव में कैसे डुबा दें। लास्ट सीरीज में कौन था? भारती जी आप हैं अभी कॉल पे? कुहू जी, आपको शेयर करेंगे लास्ट सीरीज में क्या था उसमें, उस छोटू बच्चे से हमने जब हेलो किया था। चलो, राज आज राजी रहने देते हैं, कल मुलाकात करते हैं उस छोटू बच्चे से अच्छे से। मे बी टीम ने फीडबैक फॉर्म वगैरह या कुछ अटेंडेंस फॉर्म शेयर किया जाएगा। अटेंडेंस फॉर्म कौन है टीम में अभी? इंशु जी। तो अगले 1 मिनट के लिए सब लोग पॉज लेंगे, 20 लोग बैठे हैं, जो भी कोई गूगल फॉर्म फिल करेगा अटेंडेंस का, फर्दर हम उसी को एंटरटेन करने वाले हैं इन 2 दिन के बाद। तो फोन उठाओ अपना और अटेंडेंस लगा दो। अब उसमें रिव्यू कुछ लिखा हो, आपके फीडबैक का लिखा हो, कुछ पॉइंट हो टीम ने बनाया हो, तो 2-4 ढंग की सी हमें रिव्यू भी दे देना। भले ही आप मीटिंग में नहीं बोल पाओ हमारे लिए, लेकिन हमें चाहिए थोड़े क्रिटिकल रिव्यू। दिनेश भाई तुसी ढंग से नहीं कर रहे हो। एक्सक्यूज मी सर, ये फॉर्म इस पे नहीं आया है व्हाट्सएप ग्रुप पे? ये व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आया, सही आप चैट बॉक्स में देखो,
अभी जो जूम मीटिंग चल रही है उसके चैट में डाला गया है। तो इसमें जूम आईडी अलग है और रजिस्ट्रेशन फोन वाले आईडी से किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप भैया फिल देखो, कर दो। परम का फोन आ रहा है, एक मिनट देखो क्या कह रहा है। मिलाओ नाम के मैं साथ पिन कर दो में। आप, नाम के साथ कर दो। नाम आपका तो एक्चुअल दोनों जगह एक ही होगा ना? नहीं, ये कर अलग लो। अलग लैपटॉप से लॉगिन किया हुआ है ना, तो नहीं, लैपटॉप छोड़ दो, आपने जो गूगल फॉर्म फिल किया है पहले, हम्म। रजिस्ट्रेशन किया है आपने इसके लिए नहीं हाँ, किया? व्हाट्सएप में जो लिंक आया था उसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया है। हाँ, रजिस्ट्रेशन कर दिया तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो आपने नाम डाला है वही नाम इसमें अटेंडेंस में डाल दो, भर दो आप फॉर्म को अभी। ओके। मेल आईडी छोड़ दो, कोई बात नहीं, मेल आईडी को हम देख लेंगे। जिनका डन होता जाए वो चैट बॉक्स में लिखते जाए, आई हैव डन, आई हैव डन, आई हैव डन। वो फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है। किसी को चाहिए तो टीम दोबारा शेयर करेगी फॉर्म। फॉर्म एक और बार शेयर कर दो भैया फॉर्म। मेगा ने डन कर दिया है। I can't open the form. It's showing reload. एक और बार शेयर कर दो। कौन नहीं ओपन कर पा रहा? शशि जी, आप नहीं कर पा रहे हैं? जी। एक सेकंड, मैं आपको पर्सनल चैट में डलवा देता हूँ। कौन है? मीटिंग कौन देख रहा है? इंशुमैन, आप एक बार देखो, शशि जी दिख रहे होंगे, शशि जी को एक बार डायरेक्टली भेज दो। ठीक है जी, 9:31 हो गए। जो भी मीटिंग में बैठा हुआ है, फिर भी अगर आपने अटेंडेंस फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं, किसी को ज़रूरत है तो अगले 10 मिनट में आप मैसेज कर लो हमें। Actually, sorry to disturb. Actually, मैं व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक से आई हूँ एंड आई हैव नॉट फिल्ड एनी फॉर्म बिफोर ऑल्सो.